हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट क्लासरूम विद अर्णव एंड भविष्य। तो आज हम बताएंगे आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4T20 के प्रीव्यू के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉस से। टॉस जीता इंग्लैंड के इयन मॉर्गन ने और उनने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। तो अब इंडिया को पहले बैटिंग करनी थी। तो फिर एक बार केएल राहुल को मौका मिला और फिर इंडिया अच्छा खेल रही थी कि 21 रन्स पे पहुंच चुकी थी, पर उस समय जोफ्रा आर्चर ने एक लेग कटर प्लस बाउंसर डाल के रोहित शर्मा का विकेट लिया। शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे आए और उन्होंने अपनी करियर की पहली बॉल पे बहुत ही मस्त सिक्स मारा। पर जब थोड़ी देर में इंडिया 63 रन्स पे पहुंची तो केएल राहुल 14 रन्स बना के आउट हो गए। तो उसके बाद विराट कोहली आए बैटिंग करने के लिए, जो वो खुद भी नहीं चल पाए। उनने सिर्फ 1 रन बनाया 5 बॉल। तो अब जब विराट कोहली आउट हो चुके थे तो पंत आए। फिर पंत और सूर्य कुमार यादव के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली, मगर फिर सूर्य कुमार यादव के साथ बहुत अनफेयर हुआ और उनने एक शॉट मारा पीछे की तरफ, मगर वो शॉट गया सीधा मलान के हाथों में। मगर उनके हाथ से छूट के बॉल ग्राउंड को टच कर गई थी, तब भी थर्ड अंपायर ने उसको आउट दिया। उसके बाद आए अय्यर और पंत के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली, मगर फिर पंत भी आउट हो गए 144 पे। फिर अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, उनने फिर वो भी आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने उनका भी विकेट लिया, उनको 37 रन्स पे आउट किया। उनका स्ट्राइक रेट था 205 का, जो कि बहुत बढ़िया था। फिर हार्दिक पांड्या भी ज़्यादा नहीं चल पाए, उनने सिर्फ 11 रन बनाए 8 बॉल पे। फिर शार्दुल ठाकुर आए तो शार्दुल ठाकुर ने भी सिर्फ 10 रन बनाए, पहली दो चौके भी मारे। फिर वॉशिंगटन सुन जब फिर अय्यर आउट हुए 174 पे, तो वाशिंगटन सुंदर आए। वाशिंगटन सुंदर के साथ भी बहुत अनफेयर हुआ, उनका भी जब कैच लिया गया तो आदिल रशीद का पैर बाउंड्री पे टच था, तब भी थर्ड अंपायर ने उसको विकेट ही दिया और फिर ओवर्स ख़त्म हो गए। और अब फोटोज आए, आप देख सकते हैं मलान के हाथों से बॉल नीचे ग्राउंड पे टच कर रही है और आदिल रशीद का पैर बाउंड्री पे टच है, और तब भी इसको आउट। तो इस इनिंग्स के जो बेहतरीन प्लेयर्स थे वो थे सूर्य कुमार यादव, अय्यर और ऋषभ पंत, और बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर। और तो अब चलते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की और जेसन रॉय ने इंग्लैंड को बहुत अच्छी शुरुआत दी, पर तीसरे ही ओवर में जॉस बटलर आउट हो गए। उनने एक बॉल पे छक्का मारा, फिर दूसरी बॉल पे वो आउट हो गए। फिर मलान आए तो मलान ने भी ज़्यादा रन नहीं बनाए, सिर्फ 14 रन बनाए 17 बॉल्स पे। फिर आए जॉनी ब्रेस्टो और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 66 पे जेसन रॉय भी आउट हो गए। और अब जॉनी ब्रेस्टो के साथ थे बेन स्टोक्स। तो इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, इनने वॉशिंगटन सुंदर को बहुत बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद जॉनी ब्रेस्टो आउट हो गए। फिर आए योन मॉर्गन, मगर शार्दुल ठाकुर ने इंडिया के 16वें ओवर में पहली बॉल पे बेन स्टोक्स का विकेट लिया। फिर दूसरी बॉल पे योन मॉर्गन, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है, उनका विकेट लिया। तो यहाँ से अब मैच पूरी तरीके से बदल चुका था, मगर उसके बाद सैम करन आए तो फिर सैम करन का विकेट 17th ओवर में हार्दिक पांड्या ने लिया, उनको आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। उनके पैड से बॉल लग के स्टंप्स पे चली गई। फिर आए जॉर्डन स्ट्राइक पे आ चुके थे योन मॉर्गन के आउट होने के बाद, मगर फिर आए जोफ्रा आर्चर, और हमने देखा ही है कि जोफ्रा आर्चर कभी कभार ख़तरनाक सिचुएशन में कुछ रन पीट देते हैं, और वो वैसा ही कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने जॉर्डन और आर्चर ने भुवनेश्वर को थोड़ा पीट दिया सेकेंड लास्ट ओवर में, बट फिर आखिरी ओवर आया शार्दुल ठाकुर का।
शार्दुल ठाकुर ने अपने आखिरी ओवर में 14 रन दिए, मगर जब एक बॉल पे तीसरी बॉल पे जोफ्रा आर्चर ने छक्का मारा, जब स्ट्राइक रोटेट हुआ तो जोफ्रा आर्चर ने छक्का, तब सब लोगों को लग रहा था कि हो सकता है अब जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड को जिता देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब बॉल चेंज हुई और बॉल चेंज होके एक पुरानी बॉल आई जो कि नकल, और शार्दुल ठाकुर अधिकतर नकल बॉल्स डालते हैं, तो उस पुरानी बॉल से उनको नकल बॉल डालने में अब और इजी होने वाला था, तो उनने बॉल डाली और चौथी बॉल पे ओवर की जोफ्रा आर्चर का बैट टूट गया। जोफ्रा आर्चर का बैट टूट गया, अब स्ट्राइक हो चुकी थी रोटेट, तो जॉर्डन उस बॉल पे फिफ्थ फिफ्थ बॉल पे आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर ने एक और विकेट ले लिया। तो अब आखिरी बॉल पे जोफ्रा आर्चर स्ट्राइक पे थे और अब जीतना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इंग्लैंड के लिए, तो आखिरी बॉल भी जोफ्रा आर्चर ने डॉट कर दी और इंडिया 8 रन से अपना वो मैच जीत गई। तो इस इनिंग्स के सक्सेसर्स थे बेन स्टोक्स, जॉनी ब्रेस्टो, और बॉलिंग में इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या, जिनकी सिर्फ 4 की इकनॉमी थी। तो अब सीरीज लेवल हो चुकी थी 2-2 से। और गाइस, हम प्लीज़, हम लोग सॉरी हैं कि हम लोग ये वीडियो लेट डाल रहे हैं, मगर हम फिफ्थ का भी आज कल डालने की कोशिश करेंगे। थोड़ी वीडियो डालने में प्रॉब्लम आई थी, तो हम फिफ्थ का भी कल डालेंगे। सो फ्रेंड्स, if you like this video, please hit the like button and subscribe our channel for cricket news and previews of. So friends, for our next video, please stay tuned and stay safe. Thank you. Goodbye.